हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। जो लास्ट टॉपिक हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट किया था वो मोहम्मद शाह के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोहम्मद शाह के बाद जो अहमद शाह गद्दी पर बैठा था उसके बारे में। तो देखते हैं ये टॉपिक को। अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासक बना था। अहमद शाह के बारे में बात किया जाए तो 1748 से 1754 तक शासक बना था मुगल साम्राज्य का। अहमद शाह कब बना था? मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र था अहमद शाह जो गद्दी पर बैठा था। अब मोहम्मद शाह के कोई दूसरे ज्यादा पुत्र नहीं थे तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध नहीं हुआ। अब जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध नहीं हुआ तो एक जो इकलौता था अहमद शाह वो आसानी से गद्दी पर बैठ गया। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र जो था अहमद शाह गद्दी पर बैठा था। यानी मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा था। अहमद शाह के जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था, जो एक डांस करने वाली होती उससे हुआ था। इसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था और इससे फिर मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था। यही जो नर्तकी थी, जो डांस करने वाली थी, उससे मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था। अब अहमद शाह के बारे में और अगर बात करें तो इस मुगल सम्राट के काल में जो मुगल अर्थव्यवस्था थी, जो मुगल इकोनॉमी थी, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई थी। या जो मुगल इकोनॉमी थी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। यानी इस मुगल सम्राट के काल में, यानी अहमद शाह के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। उल्लेख मिलता है कि सेना को वेतन देने के लिए, यानी सेना को सैलरी देने के लिए, जो उन्होंने अपनी सेना थी उसको जो सैलरी देने के लिए शाही सामान बिकने लगा था। यानी जितने शाही सामान रहते थे वो सब बिकना शुरू हो गया था, क्योंकि सेना को वेतन ये दे ही नहीं पा रहे थे। यानी इनके पास उतनी कमाई ही नहीं थी कि सेना को वेतन दे सके। और सेना को वेतन ना मिल पाने के कारण सेना ने कई जगह पर विद्रोह भी कर दिया, क्योंकि एक तरीके से मोटिवेशन, यानी सेना को मोटिवेट कौन कर रहा था? वेतन। अब सैलरी अगर आप नहीं करोगे, पारितोषिक अगर उनका नहीं दोगे आप, तो फिर वो विद्रोह करेंगे। तो उल्लेख मिलता है कि भाई सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगे थे। कि भाई जो सेना को वेतन देना है, सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगे थे। और सेना को वेतन ना दे पाने के कारण कई जगह विद्रोह भी हुए थे। सेना ने विद्रोह भी किए थे। इसके अलावा और इसमें अगर हम बात करें तो इसी मुगल सम्राट के काल में, यानी अहमद शाह के काल में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी इसी मुगल सम्राट यानी अहमद शाह के काल में ही 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने कब किया था? 1748 में भारत पर आक्रमण। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी में या पीसीएस में, किसी भी एग्जाम में, पीसीएस में तो ये इंपॉर्टेंट है, और जो लोअर एग्जाम होते हैं वहां ये चीज पूछी जा सकती है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में मुगल सम्राट पर आक्रमण किया था। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि भारत पर आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में, लेकिन दिल्ली तक चढ़ाया था। यानी दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? वो किया था आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। तो दोनों में डिफरेंस है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था अहमद शाह के शासनकाल में, लेकिन अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था किसके? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। तो यहाँ पे डिफरेंस है। अब इसके कामकाज का पूरा जो इसका राजकाज था उसके कामकाज का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसके जो कामकाज का नेतृत्व जो था, पूरे राजपाट का नेतृत्व उधम बाई कर रही थी, जो राजमाता थी। यानी राजमाता के हाथों में पूरा का पूरा नेतृत्व था, पूरा कंट्रोल वही अपने हाथों में रखी थी। यानी जो अहमद शाह था
वो एक नाम मात्र का शासक था, लेकिन पूरा कंट्रोल राजमाता उधमबाई के हाथ में था। यानी इसके शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? राजमाता उधमबाई, राजमाता उधमबाई के हाथ में था। और इनकी जो उपाधि थी किबला ए आलम की, किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी। यानी पूरा शासन जो चला रही थी वो राजमाता उधमबाई चला रही थी, और इनकी उपाधि थी किबला ए आलम की। इसके बाद अहमद शाह का एक प्रिय हिजड़ा भी था जिसका नाम था जावेद खान। यानी अहमद शाह का एक प्रिय हिजड़ा था, जावेद खान हिजड़ा था। अहमद शाह का प्रिय हिजड़ा जावेद खान था। जावेद खान क्या था? दरबारी राजनीति का इंपॉर्टेंट नेता बन गया था। यानी पूरी दरबारी राजनीति जो थी उसी के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका वो लीडर बन गया था। तो फिर सफदर जंग ने जावेद खान की हत्या कर दी। जो सफदर जंग था उसने जावेद खान की हत्या कर दी। सफदर जंग ने जावेद खान की हत्या कर दी। अब जावेद खान की हत्या हो गई तो उसके बाद जो शासक था मुगल सम्राट अहमद शाह, उसने सोचा अपना वजीर किससे बनाए, तो उसने अपना वजीर इमादुल मुल्क को बनाया। जावेद खान की हत्या के बाद अहमद शाह ने अपना वजीर इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। इमादुल मुल्क ने बाद में अहमद शाह को गद्दी पर से हटा दिया। गद्दी पर से हटाने वाला इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी पर से हटा दिया और उसे अंधाकट जेल में डाल दिया। इमादुल मुल्क ने बाद में अहमद शाह को गद्दी पर से हटाकर उसे अंधाकट जेल में डाल दिया। और उसके बाद इमादुल मुल्क ने जहांदार शाह का जो पुत्र था आलमगीर द्वितीय उसे शासक बनाया। इसके बाद जहांदार शाह का शासक था, जहांदार शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय इसे मुगल साम्राज्य का शासक बनाया, ये इमादुल मुल्क ने। और बाद में आलमगीर द्वितीय की भी हत्या कर दी। यानी इमादुल मुल्क ने बाद में आलमगीर द्वितीय की भी हत्या कर दी। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह का रिवाइज अगर हम देख लें तो अहमद शाह किसका था? मोहम्मद शाह का पुत्र था, एकलौता पुत्र था। अगर अहमद शाह की बात की जाए तो इसका जन्म नर्तकी से हुआ था, और फिर उसके बाद जो नर्तकी से मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था। इसके शासनकाल में मुगल अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई थी। जो सेना को वेतन देने के लिए सैलरी तक नहीं थी इनके पास, और सेना को सैलरी देने के लिए जो शाही साजो सामान वो बिकने लगा था। और जो यानी सेना को वेतन ना मिलने पाने के कारण विद्रोह भी कई जगह हुए थे। और इसके शासनकाल में किसका? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 1748 में। और राजकाज का कामकाज कौन देख रहा था? वो देख रही थी उधमबाई। और इसका प्रिय हिजड़ा था जावेद खान। और जावेद खान जो था दरबारी राजनीति का नेता बन गया था। सफदर जंग ने जावेद खान की हत्या कर दी, और उसके बाद अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। और इमादुल मुल्क ने क्या किया? बाद में अहमद शाह को ही गद्दी पर से हटाया, उसे अंधाकट जेल में डाल दिया। और फिर उसके बाद उसने क्या किया? अपना दूसरा शासक बनाया। दूसरा शासक किसे बनाया? जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को, और बाद में उसकी भी हत्या कर दी। तो इस तरीके से अहमद शाह को हमने पढ़ लिया। अब जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय आलमगीर द्वितीय के बारे में बात की जाए तो इसका नाम जो था अजीजुद्दीन था। इसका नाम
अजीजुद्दीन था। इसका नाम अजीजुद्दीन था और ये बाद में आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल शासक बना था। यानी अजीजुद्दीन नाम था और आलमगीर द्वितीय के नाम से शासक बना था। इसी के समय में यानी आलमगीर द्वितीय के समय में ही अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था। इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था। दिल्ली तक चढ़ाया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पलासी के युद्ध, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटल है, जो इंडिया का फ्यूचर को डिसाइड किया था कि अंग्रेजों का शासन होगा कि नहीं होगा, तो पलासी का युद्ध था। हालांकि पलासी के युद्ध से पहले ही अंग्रेजों का शासन हो गया था, क्योंकि मुगल जो साम्राज्य था एक तरीके से खोखलापन था, उसमें कोई ज्यादा बड़े शासक नहीं थे। लेकिन पलासी के युद्ध के बाद यह क्लियर हुआ कि अब मुगल साम्राज्य जो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। तो पलासी का युद्ध किसके शासन में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के शासन काल में। इसी के समय में पलासी का युद्ध हुआ था। तो ये हो गए। तो आलमगीर द्वितीय के बारे में ये बना था 1754 से 1758 तक शासक। यानी आलमगीर द्वितीय था 1754 से 1758 तक। तीन बातें इंपॉर्टेंट है, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कि इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था और पलासी के युद्ध के समय यही मुगल शासक था। आलमगीर द्वितीय के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं शाहजहां तृतीय के बारे में। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय के बारे में बात करें 1758 से 1759 तक ये मुगल शासक था। शाहजहां तृतीय 1758 1759 तक सिर्फ एक साल तक मुगल शासक था। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात, जो आलमगीर द्वितीय था उसकी हत्या हो गई थी, उसके पश्चात उसका जो पुत्र था वो अली गौहर, वो बिहार में था। यानी इसके पुत्र का नाम था, आलमगीर द्वितीय के पुत्र का नाम था अली गौहर और ये बिहार में था। आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात इसकी हत्या हो गई थी और इसकी हत्या किसने की थी? इमादुल मुल्क ने की थी। तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात उसका पुत्र था अली गौहर। उसका पुत्र था अली गौहर। ये कहां था? बिहार में था। और वहीं पर इसने शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल शासक बना। वहीं से शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बने। यानी जो आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात उसका पुत्र था अली गौहर, वो बिहार में था और वहीं पर उसने शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल शासक बना। इसके इसी समय दिल्ली पर इमादुल मुल्क का शासन था। यानी इमादुल मुल्क ही मेन कंट्रोल कर रहा था। तो दिल्ली पर इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र, जो कामबख्श का पौत्र था मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल बादशाह घोषित किया। यानी इसी समय इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर को, कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल बादशाह घोषित किया। यानी इसी समय इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल बादशाह घोषित किया। तो इस तरीके से आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात दो मुगल शासक, यानी एक शाह आलम द्वितीय और दूसरा शाहजहां तृतीय, तो दो मुगल बादशाह अलग अलग स्थान पर सिंहासन रूढ़ हुए। यानी आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात दो मुगल शासक अलग अलग स्थान पर सिंहासन रूढ़ हुए।
ये हुआ। तो शाहजहां तृतीय के बारे में ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में, वो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।